ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है शुक्र देवता के राशि परिवर्तन के बारे में। शुक्र देवता राशि बदल रहे हैं। कब बदल रहे हैं? 9 अक्टूबर को। कहाँ आ रहे हैं? आपके 11वें घर में। कौन सी राशि में? कन्या राशि में। कब तक रहेंगे? 2 नवंबर तक आपके 11वें घर में रहेंगे। शुक्र की अगर हम बात करें तो शुक्र कई चीज़ों के कारक हैं। जो भी भौतिक सुख हम भोगते हैं, हमारे जीवन में भौतिक आनंद कितना है, लग्जरीज कितनी है, वैवाहिक जीवन, विवाह, इंटीमेसी, रोमांस, कलात्मक चीज़ें, विद्याएं, तंत्र विद्याएं। आज रील्स का ज़माना है। आज ऐसे ज्योतिषियों का ज़माना है जो कुछ भी बोलते हैं ज्योतिष के मामले में, और शुक्र को केवल सेक्स तक सीमित रख दिया है। एक ज्योतिष बोलते हैं कि शराब पियो तो शुक्र अच्छे होते हैं। कोई बोलता है कि अपने प्राइवेट अंगों पर दही लगाओ तो शुक्र अच्छे होते हैं। मतलब कि कहाँ अपने शुक्र को, जो दैत्याचार्य हैं, जो दैत्यों के गुरु हैं, जिनके पास इतनी विद्याएं हैं, आपने उनको एक एक केवल मात्र एक तुच्छ सी चीज़ से रिलेट करके रख दिया। पर वही टाइम है आजकल, क्या कह सकते हैं। तो शुक्र बहुत इम्पोर्टेंट ग्रह है। जब उनका राशि परिवर्तन होता है तो बहुत चीज़ें बदलती हैं। जब यहाँ पे शुक्र का गोचर हो रहा है तो उन पर प्रभाव बहुत है। उनके साथ सूर्य भी बैठे हैं, उनका परिवर्तन योग बुध के साथ भी है, और उन पर वक्री शनि की दृष्टि भी है। तो इन सब चीज़ों का बहुत इम्पैक्ट होने वाला है। क्योंकि शुक्र जो है वो आपके 11वें घर में आए हैं, उन पे इतना प्रभाव है। तो इसका क्या क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, सभी चीज़ों की हम गणना करने की कोशिश करेंगे। लग्न राशि या चंद्र राशि यदि आपकी वृश्चिक है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट और लेट करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा। इनकेस नहीं पता है तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। शुक्र कहाँ पे आ रहे हैं? आपके 11वें घर में आ रहे हैं और नीच के हो जाएंगे। 11वें घर के शुक्र वैसे तो अच्छे माने गए हैं, लेकिन नीच का ग्रह क्या बुरा होता है? नहीं, मैं हर बार इस चीज़ को समझाता हूँ। मेरा प्रयास रहता है कि ज्योतिष लोगों के बीच में उस प्रकार से पहुँचे जहाँ पे वो अर्थ समझ पाए। नीच का ग्रह हम आज के टाइम में बोलेंगे बहुत गलत शब्द है। कई बार लोग पूछते हैं कि नीच का क्यों बोला गया है? क्योंकि हमें समझना पड़ता है कि ज्योतिष में अगर कुछ लिखा है या आचार्यों ने, ऋषि मुनियों ने कुछ शब्द का उपयोग किया है तो उसका मतलब क्या हो सकता है। तो नीच जो शब्द है उसके कई मतलब हो सकते हैं, कई पर्यायवाची हैं उसके। अगर आज के टाइम में बात करें तो हम बोले नीच का व्यक्ति बहुत बुरा है, लेकिन नीच का मतलब हीन भी होता है। जो ग्रह अपनी अच्छी क्वालिटी से दूर हो गया, एक ग्रह में बहुत अच्छी क्वालिटीज़ भी होती हैं, बुरी भी होती हैं। जो अपनी अच्छी क्वालिटी से दूर हो गया उसको नीच का ग्रह कहा जाता है। अधम भी कहते हैं और कुटिल यानी कि बहुत चालाक। इसीलिए आज के टाइम में नीच का ग्रह होना अच्छा होता है, क्योंकि व्यक्ति को बहुत चालाक बनाता है। लेकिन हाँ, ये है कि उसकी कुछ अच्छी जो क्वालिटीज़ होती हैं ना, उस पर प्रभाव आता है। सबसे पहले तो 11वें घर के जो शुक्र होते हैं वो धन बहुत देते हैं, और यहाँ पर उनका परिवर्तन योग भी बन रहा है। किससे बन रहा है? बुध से ही बन रहा है। बुध क्या है? लाभेश है। तो शुक्र अपने आप में धन के, लग्जरीज के तो कारक है, धन के सेकेंडरी कारक है आफ्टर बृहस्पति। तो यहाँ पे जब उनका परिवर्तन योग बना बुध के साथ, क्योंकि बुध शुक्र की राशि में है, शुक्र बुध की राशि में है, तो और बुध जो है वो आपके अष्टमेश भी हैं। तो पहला तो अचानक से लाभ आएगा अष्टम के स्वामित्व के कारण जो बुध पर है, वह बुध का है, और परिवर्तन योग बन रहा है। ऊपर से क्योंकि 8वें और 12वें का एक प्रकार से परिवर्तन योग 11वें भाव में बन रहा है, तो जो 2 नंबर का काम करते हैं, गुप्त धन है जिनके पास, गुप्त धन के स्रोत हैं, स्रोत हैं, उनको बहुत लाभ मिलने वाला है। गुप्त धन में बड़ी वृद्धि, विदेश से बड़ा लाभ यहाँ पर प्राप्त होने वाला है। तो एक बहुत अच्छी चीज़ है। सप्तम भाव के जो स्वामी हैं शुक्र, वो लाभ स्थान में चले गए, और शुक्र सूर्य के साथ बैठ गए जो कर्मेश हैं, यानी कि
अगर आप बिजनेस करते हैं और आपके कुछ काम अटक रहे थे, तो जो कार्य हैं वो आपके पूर्ण हो सकते हैं, ये एक अच्छी चीज़ है। बिजनेस में बड़ा लाभ भी मिल सकता है। बिजनेस में कुछ सरकारी कार्य आ रहे थे, वो भी आपके पूर्ण हो सकता है, तो बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन यही जो शुक्र हैं वो वैवाहिक जीवन के कारक भी हैं और सप्तमेश भी हैं। तो जहाँ एक और बिजनेस में वो आपको बहुत लाभ देते हुए दिख रहे हैं, वहीं जो लोग वैवाहिक हैं उनके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि सप्तमेश नीच के हो गए और सूर्य के साथ बैठ गए, और वहीं पर एक वक्री ग्रह की दृष्टि भी है जो शनि है, और ये सूर्य और शनि दोनों ही सेपरेटर हैं, इनको विच्छेदीकरण दूर करने वाले ग्रह कहा जाता है। तो जब इनका इम्पैक्ट शुक्र पर होगा तो अवश्य मैरिड लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, छोटी मोटी नहीं, बहुत प्रॉब्लम। एक तो डिटैचमेंट रहेगा, दूसरा थर्ड पार्टी सिचुएशन, किसी और का वैवाहिक जीवन में आना, इंटीमेसी की कमी और लाइकिंग, मतलब कि एक दूसरे को पसंद नहीं करेंगे। तो अगर मैरिड लाइफ में ऑलरेडी बहुत परेशानियां चल रही ना, तो यहाँ पे सचेत रहेगा, क्योंकि सूर्य भी है, यानी कि लीगल कार्रवाइयाँ भी स्टार्ट हो सकती हैं। दूसरा, सप्तम भाव हमारी पब्लिक इमेज भी है। अब जब सप्तमेश नीच के हो रहे हैं तो पब्लिक इमेज पर प्रभाव या प्रहार भी हो सकता है, और क्योंकि यहाँ पे सूर्य भी साथ में बैठे हैं, तो अगर आप सरकारी जॉब करते हैं, किसी बड़े पद पर हैं, आप बहुत पॉपुलर हैं, या अदरवाइज भी, इस 25-26 दिन के कालखंड में अपनी इमेज को लेकर बहुत केयरफुल रहेगा, क्योंकि आपके इमेज पर बहुत बुरा प्रभाव हो सकता है, या जैसे मैंने कहा प्रहार हो सकता है। कुछ लोग आपकी इमेज को पूरा तहस नहस करने की कोशिश करेंगे, आप पे झूठे आरोप लगेंगे, तो अपनी इमेज को लेकर काफ़ी केयरफुल रहेगा। जॉब की भी बात करें, 10वें घर के स्वामी लाभ स्थान में है और 12वें घर के स्वामी शुक्र के साथ बैठ गए, जो सप्तमेश भी हैं। थोड़ा रिकग्निशन भी मिल सकता है, और जो लोग जॉब चेंज करने का प्रयत्न कर रहे थे उनके लिए अच्छा है। यहाँ पे शुक्र परिवर्तन योग में है बुध के साथ, जो अष्टमेश भी हैं, जॉब चेंज करने का भी योग है। तो जॉब में भी ठीक है, बिजनेस में भी ठीक है, लेकिन मैरिड लाइफ पर अच्छा प्रभाव नहीं रहेगा, बहुत ख़राब हो सकता है। इमेज पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है, और लव लाइफ पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी पंचम में शनि वक्री हैं, शुक्र कारक है लव लाइफ के, और ये समसप्तक योग बना, पंचम को नीच का शुक्र और सूर्य भी देख रहे हैं, तो लव लाइफ में भी ब्रेकअप वाली सिचुएशन आप देखेंगे इस कुछ दिनों में। कई लोगों के ब्रेकअप्स, कई लोगों के रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी। और इवन संतान के लिए भी अच्छा नहीं, जो संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उनके लिए थोड़ा कष्टकारी टाइम है। अगर आप महिला ऑब्वियसली गर्भवती हैं तो भी परेशानी है, और अगर आपके संतान है उनसे संबंध बहुत बनाकर बचा कर रखिएगा। स्टूडेंट्स को भी मैं कहूँगा, क्योंकि पंचम में ऑलरेडी वक्री ग्रह है, आपके बुध 12वें घर में है और नीच के शुक्र का प्रभाव है, तो स्टूडेंट्स का ना माइंड बहुत डिस्ट्रैक्ट होगा और उसके कारण प्रॉब्लम आ सकती है। और ओवरऑल शुक्र का 11वें घर में जाना, यानी कि लालच बढ़ जाना, डिस्कंटेंटमेंट आ जाना, और जो भी है पास में वो कम दिखना, कि भाई मेरे को पास तो कुछ है ही नहीं, भले दुनिया भर का खजाना पड़ा हो लेकिन मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। और इसके चलते व्यक्ति लालच में आकर बुरे काम भी कर बैठता है। तो जहाँ एक और कुछ एरियाज़ में शुक्र का 11वें घर में आना अच्छा रिजल्ट देगा, वहीं इन सब एरियाज पे भी आपको बच के रहना है। स्पेशली मैरिड लाइफ, लव लाइफ, इमेज और संतान, इन पक्षों पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। सेहत की अगर बात करें तो हार्मोनल प्रॉब्लम, आँखों की प्रॉब्लम, हड्डियों के रोग, पेट के रोग, नसों की प्रॉब्लम, जनरल वीकनेस, गॉलब्लैडर, किडनी, इनसे संबंधित रोग तंग कर सकते हैं, या ऑलरेडी ऐसी सिचुएशंस हैं तो दिक्कत बढ़ेगी, थोड़ा केयरफुल रहेगा। उपाय की बात करते हैं। आपको दुर्गा जी के मंदिर में एक इत्र की शीशी, अगरबत्ती का पैकेट, धूप का पैकेट, चावल और दक्षिणा दान में देनी है। महादेव का पंचामृत से अभिषेक कर कर, फिर जल से अभिषेक कर कर, चंदन का विलेपन कर कर, एक घी का दिया अर्पण कर कर, गौरी चालीसा, शिव चालीसा का एक बार पाठ कर कर, ओम शुभ प्रदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है, जो कि शुक्र देवता का मंत्र है। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।